जी हाँ गाइस, जो आपको अपडेट हमने पहले डिस्कस की थी, जो एक प्रेस रिलीज आई थी बिकॉज नोटिफिकेशन नंबर 18 ने जो कि 28 सितंबर की थी, उसमें कुछ सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया था। मतलब उसमें अमेंडमेंट आ चुकी थी पहले, बट उनको नोटिफाई किया था कि हाँ अब ये सेक्शन एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। और ये कौन से सेक्शन की बात करते थे कि आप क्रेडिट नोट को कब तक दिखा सकते हो, आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो, या कुछ अमेंडमेंट्स कब तक कर सकते हो। तो ये जो अमेंडमेंट्स हम बात कर रहे हैं, ये आप नोटिफाई किया जा रहा था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो आपको अमेंडमेंट्स करनी है जीएसटी 1 के डाटा में कुछ भी अगर गलती हुई है तो अमेंडमेंट करनी है, क्या ये आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है? बिकॉज 21-22 का पहले क्या मंथ था अमेंडमेंट करने का? लास्ट सितंबर मंथ। बट आपको पता है कि इसको चेंज करके 30 नवंबर किया गया, नवंबर तक कर दिया गया, और उसे नोटिफाई अभी किया था 1 अक्टूबर से। अब क्वेश्चन था कि क्या ये चेंज एप्लीकेबल है फाइनेंशियल 21-22 से? तो ये हमने क्लियर कर दिया था कि हाँ एप्लीकेबल तो है, फाइनेंशियल 21-22 के लिए भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन पोर्टल पे गाइज ये चेंज अभी तक एक्टिव नहीं किया गया था। मैंने ये अक्टूबर में भी देखा जब डेट चली गई थी, और फिर नवंबर की स्टार्टिंग में देखा तो ये चेंज एक्टिव नहीं था। मतलब पोर्टल पर आप अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे थे, वहां पे एरर आ रहा था कि आपका रिकॉर्ड लास्ट ईयर से परटेन करता है, इसलिए आप अमेंड नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कि फाइनेंशियल 21-22 की भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। मैंने ओपन किया हुआ अमेंडेड B2B इनवॉइस फाइनेंशियल 21-22 यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप इसको अभी अमेंड कर सकते हो। और प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो 30 नवंबर तक। बट गाइस ये 30 नवंबर का मतलब है कि आप अक्टूबर की रिटर्न अगर आप 30 नवंबर तक फाइल करोगे तब तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो। बट दैट डजंट मीन कि अक्टूबर की रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो गई है। आपकी अक्टूबर की डेट जो ड्यू डेट है वो 11 थी, है जीएसटी 1 की 11 नवंबर तक आपको फाइल करनी है। तो इनडायरेक्टली गाइज आपके पास कितना टाइम है? आपको 11 नवंबर तक की अमेंडमेंट करनी है। उसके बाद आप कर सकते हो, बट आपको लेट फीस पड़ेगी जीएसटी 1 को लेट फाइल करने के लिए। ये कहां से पता लग रहा है? हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट आपको फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं। It is also clarified that no extension of due date of filing monthly return या statement for the month of October जो कि ड्यू हो रही है नवंबर में, कि उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, ऐसा कुछ नहीं बोला नोटिफिकेशन ने। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है, जो आपको अमेंडमेंट का टाइम बढ़ाया गया था कि आप 30 नवंबर तक कर सकते हो, वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल था। ये बिल्कुल क्लियर था। पोर्टल पे इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। डेट एक्सटेंड नहीं हुई है अक्टूबर की, वो 11 नवंबर या जीएसटी 1 की। आप 11 नवंबर के बाद भी चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, बट आपको लेट फीस पड़ेगी। सो आई बिलीव आपको वीडियो में काफी कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपने अभी तक अमेंडमेंट कुछ नहीं की, जो रह गई होगी, तो कर लेना। वीडियो में कुछ भी रहेगा तो लाइक करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।